हे एवरीवन, तो यह पार्ट 2 कीवी मॉड्यूल पे और आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम बटन क्रिएट करते हैं कीवी मॉड्यूल की सहायता से। ठीक है, तो इसके लिए यार मैं इंपोर्ट करूँगा फ्रॉम कीवी डॉट ऐप से इंपोर्ट ऐप को। ठीक है, इसके बाद मैं एक क्लास बनाऊँगा, उस क्लास का नाम मैं रखता हूँ ऐप ब्रो, जो कि इनहेरिट हो रहा होगा मेरा ऐप से जिसको मैंने इंपोर्ट किया है। ठीक है, इसके बाद मैं डिफ़ाइन करूँगा फंक्शन बिल्ट को, जो कि सेल्फ एज आर्ग्यूमेंट ले रहा होगा, और उसके बाद रिटर्न कर दूंगा बटन को, क्योंकि हम बटन बनाने ही जा रहे हैं। ठीक है, अब इस बटन को यार इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो इसमें कहाँ से इंपोर्ट करूँगा, फ्रॉम ev.ux। ठीक है, जिस तरीके से यार पिछले वीडियो में हम यहीं से लेबल को इंपोर्ट कर रहे थे, उसी तरीके से बटन को भी हम यहीं से इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं लिखूँगा बटन। ठीक है, तो मैं फ्रॉम kiwi.uixi.button से इंपोर्ट करूँगा किस चीज़ को, बटन को। और ध्यान रखना बटन का बी कैपिटल रखना। एंड इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो मैं डिफाइन करूँगा, एक टेक्स्ट को डिफाइन करूँगा एज आर्ग्यूमेंट, जो कि वो चीज़ होगी जो मैं इस बटन के ऊपर लेबल करना चाहूँगा। ठीक है, तो मैं क्लिक मी इसके ऊपर लेबल करना चाहता हूँ अपने बटन के ऊपर। एंड उसके बाद मैं ऐप ब्रो राउंड ब्रैकेट्स डॉट रन को कॉल करूँगा, और जैसे प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो मेरे को एक क्लिक मी नामक बटन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यार ये बटन तो दिख रहा है बट पीछे से बटन जैसा तो नहीं लग रहा है। ठीक है ना, ऐसा लग रहा है लेबल ही है। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर तुम इसका सेट कर सकते हो किस तरीके से, तो उसके लिए लिखो बैक ग्राउंड, इसको कलर को ओके, कलर की स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक COLOR, और बराबर उस कलर को लिख दो यहाँ पे। ठीक है, जिस कलर का बैकग्राउंड रखना चाह रहे हो, मैं ग्रीन लिखूँगा। एंड अब देखो, अब मैं एग्जीक्यूट करूँ प्रोग्राम, तो देखो मेरा बटन बहुत बड़ा हो गया है, पर ग्रीन कलर का बटन बन चुका है। ठीक है, अब देखो गाइस, आप कलर को इस तरीके से भी डाल सकते हो, और टूपल्स में आप RBG को मेंशन कर सकते हो, मतलब किस तरीके से नंबर्स में आप डाल सकते हो, जिस तरीके से यार RGB, मतलब अगर आप बटन का कलर, देखो यार मेरे को एक कोड याद है, अगर आप 00 डालते हो शायद ये ब्लैक होता है ऐसे। हाँ देखो ये ब्लैक कलर हो गया, बट रुको यार, अगर तुम इसको 25-25 कर दो, 255-255 मतलब, तो पूरा वाइट कलर होता है। ठीक है, मुझे कलर कोड अभी ध्यान नहीं आ रहा, बट मैं 255। ठीक है, आप इस तरीके से कलर कोड भी डाल के कर सकते हो। ठीक है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ, ये पूरा वाइट होता है जहाँ तुम्हें ध्यान है। हाँ देखो पूरा बटन वाइट हो गया है। अब बटन देखो टेक्स्ट भी वाइट है, तो इसलिए क्लिक मी दिखाई नहीं दे रहा वहाँ पे। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कलर डाल सकते हो। अब देखो यार हमारा बटन का साइज़ हद से बड़ा हो गया है। ठीक है, तो उसको भी आप छोटा करना चाहोगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसको मैं ग्रीन ही रखता हूँ कलर। हद से ज़्यादा बड़ा हो गया तो देखो कलर, तो आप क्या करोगे, साइज़, तो अगर आप लिखोगे साइज़ हिंट, ऐसे थर्ड आर्गुमेंट अंडरस्कोर हिंट, एंड ये एक टूपल लेता है। ठीक है, उसमें दो चीज़ डालोगे आप टूपल्स के अंदर, क्या डाल दोगे, दो वैल्यूज़। फर्स्ट रहता है विड्थ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ 0.3 विड्थ रखूँगा, एंड हाइट मैं रखना चाहूँगा 0.2। ठीक है, अब मैं एग्जीक्यूट कर प्रोग्राम को, तो देखो बटन यहाँ नीचे पे है, और इसका कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज, मतलब साइज चेंज हो गया है। बैकग्राउंड कलर तो ग्रीन था ऑफकोर्स। एंड देखो मैं इसकी हाइट और छोटा करना चाहूँगा, तो मैं क्या कर दूँ, 0.9 कर दूँ इसको। ओके रुक, मैं 0.9 कर दिया, मतलब 0.09 मैं करना चाह रहा था, आई एम सो सॉरी। अब देखो, अब देखो बटन थोड़ा ठीक ठाक साइज़ पे आ चुका है। देखो यार ये नीचे पे आ रखा है। ठीक है, तो अच्छा नहीं लग रहा, हम इसकी पोजीशन भी चेंज करेंगे। तो वो कैसे कर सकते हैं हम, तो इसके लिए एक और आर्गुमेंट आप पास कर सकते हो, जो कि पोस्ट अंडरस्कोर हिंट, एंड गैस एक डिक्शनरी लेता है यार आर्गुमेंट। तो आप कर्ली ब्रैकेट्स बनाओगे, और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज़ पे आप चीज़ें डालोगे, जिस तरीके से यार मैं क्या करता हूँ, सेंटर वाई, सेंटर अंडरस्कोर एक्स डिफाइन करता हूँ सबसे पहले, जो कि कितना रहेगा, मैं अभी ऐसी 5 डाल देता हूँ। ठीक है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है कहाँ पे आएगा 5 पे। इसी तरीके से आप सेंटर वाई भी मेंशन कर सकते हो, सेंटर अंडरस्कोर वाई। ठीक है, दूसरा की हो गया, एंड इसकी वैल्यू भी कुछ सेट कर दो आप, जो कि होगा 6। मुझे नहीं पता अभी इसकी पोजीशन कहाँ पे आएगी, बट कहीं ना कहीं तो आएगी। ओके,
ये सेंटर एक्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, शायद सेंटर है वो। अब कर रहा है क्या? और गाइस इसको है ना स्ट्रिंग, एज ए स्ट्रिंग डालोगे यार तुम सेंटर एक्स को, तो मैं एज ए स्ट्रिंग डाल दूँ उसको, एंड इसको भी ऐसे ही सेंटर वाई को भी एज ए स्ट्रिंग ही डालना पड़ेगा हमें। अब देखो, अब मैं प्रोग्राम एक्सिक्यूट करूँ तो देखो बटन गायब हो गया, ज़्यादा ही तगड़ा हो गया। देखो मैं इसको पॉइंट में डाल दूँ 0.5 और इसको 0.6 कर दूँ, तो अभी क्या होता है देखो, यहाँ पे आ गया लगभग सेंटर में आ गया हमारा बटन, ठीक है। इसी तरीके से यार तुम हिट एंड ट्रायल मारते रहना जब तक तुम्हारा बटन चीज़ें नहीं करता है, ठीक है। अब देखो गाइस अब एक चीज़ देखो गाइस, अगर आप इस बटन पे क्लिक कर रहे हो तो ये कुछ फंक्शन एक्टिविटी तो कर ही नहीं रहा। बटन इस काम के थोड़ी होते हैं, ठीक है। इनका काम होता है जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये कुछ ना कुछ करे, उसके बाद कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करे, तो हम इस बटन को एक्शन किस तरीके से परफॉर्म करेंगे वही देखेंगे हम, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करो, जब हम देखेंगे हम किस तरीके से बटन को वर्किंग बना सकते हैं, ठीक है। कि आप उस पर क्लिक करो तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ बॉक्स लेआउट को, तो उसको इंपोर्ट करने के लिए मैं फ्रॉम kiwi.uix, ठीक है, इसी से आप इंपोर्ट करोगे बॉक्स लेआउट को भी, ठीक है। अभी गाइस मैंने आपको लेआउट के बारे में कुछ बताया नहीं है, ठीक है, तो आप घबराना मत अगर आपको समझ ना आए मैं क्या करना होगा, ठीक है। मैं लेआउट वाली वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा लेआउट के बारे में। फिलहाल के लिए हम सिर्फ बटन को हम वर्किंग किस तरीके से बनाएंगे वो जानेंगे हम, ठीक है। लेआउट की चिंता मत लो, ठीक है, क्योंकि अब बिना लेआउट के मैं आपको बटन की वर्किंग नहीं समझा सकता, दिक्कत ये है, ठीक है। इसीलिए तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अभी रिटर्न बटन नहीं करोगे आप, इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाओगे btn इक्वल्स टू बटन, ठीक है। और यहाँ पे आप बॉक्स लेआउट सेट करोगे, तो इसके अंदर जो फर्स्ट आर्गुमेंट आप डालोगे वो डालोगे ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन इक्वल्स टू वर्टिकल, मैं वर्टिकल सेट कर रहा हूँ उसको, वर्टिकल, एंड इसको मैं लेआउट बराबर कर देता हूँ, ठीक है। लेआउट, अब कैसे इस लेआउट का भी मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जो कि लेआउट नाम से रखता हूँ मैं, और इसको बराबर कर देता हूँ बॉक्स की, ठीक है। मतलब तो गाइस देखो, इस वीडियो का जो मेन गोल था आपको सिर्फ ये समझाना था, ठीक है, कि एक बटन को हम बाइंड किस तरीके से करते हैं और उसका वर्किंग कोड कहाँ लिखते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें जो मैं लिखूंगा, ठीक है, वो बस आप जब मैं लेआउट वाली वीडियो बनाऊंगा उसमें समझ जाओगे, ठीक है। बस अभी के लिए आप ये बाइंड करना और प्रेस का जो मैंने मेथड लिखा है इसको समझ गए हो तो ठीक है, आपको लगभग प्रोग्राम आ गया है बटन की वर्किंग का बनाने का। और अब मैं लेआउट डिफाइन करूँगा कुछ, तो मैं क्या करता हूँ अपनी लेआउट में, मैं अपनी लेआउट में बटन को भी ऐड कर देता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, लेआउट जो कि मैंने बॉक्स का ऑब्जेक्ट बना रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये लेआउट है, ये वाला लेआउट है। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ यार, ठीक है। तो यार गाइस, जो मैं अपने लेआउट में सबसे पहले ऐड करूँगा लेआउट डॉट विडगेट अंडरस्कोर ऐड होगा, ठीक है, वो होगा बटन, ठीक है। मैं अपने बटन को अपने लेआउट के अंदर ऐड करूँगा, ठीक है। कौन से बटन को, अपने इस बटन को, ठीक है। और फिर उसके बाद लेआउट डॉट विडगेट ऐड करूँगा किस चीज़ को, सेल्फ डॉट लेबल को, ठीक है। ओके गाइस, ऐड अंडरस्कोर विडगेट होता है वो, ठीक है, मैंने उल्टा कर दिया, ऐड अंडरस्कोर विडगेट, ठीक है। अब इसके बाद मैं रिटर्न करूँगा अपने लेआउट को, ठीक है, रिटर्न ले आउट, और उसके बाद वही माई ऐप डॉट रन, शायद ये प्रोग्राम चलेगा नहीं चलेगा वही देखेंगे हम। तो मैं क्या करता हूँ, मैं रन कर देता हूँ प्रोग्राम को, एंड हमें दिक्कत आ गई है, बहुत प्यारी दिक्कत आई है। क्या ये सेल्फ, तो गाइस यार मुझे अनइंटेंडेड एरर देखने को मिल रहा है, मैंने अनइंटेंडेड एरर अपना फिक्स कर लिया है, ठीक है। पाइथन पे थोड़ा ये वाला दिक्कत रहता है, ठीक है। अब देखो एक और मिस्टेक हो गई थी मुझसे, तो देखो यहाँ पे बाइंड होता है ना कि ब्लाइंड, ठीक है, मैंने ब्लाइंड लिखा हुआ है, तो आप इसको बाइंड करेंगे। एंड अब मैं प्रोग्राम एक्सिक्यूट करूँ तो देखो, अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखो हेलो लिखा हुआ आ गया, ठीक है। पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, कुछ टेक्स्ट नहीं था, अब वो हेलो आ गया, ठीक है। यार तुम अगर
मैं प्रूफ देता हूँ। यहाँ पे देखो मैं टेक्स्ट पे क्या लिख देता हूँ, हाई लिख देता हूँ, ठीक है। अब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो ये अपडेट हाई अपडेट होके हेलो हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हाई लिखा आ रहा है, जैसे मैं बटन पे क्लिक करूँगा आप देखो हेलो पे कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। आई होप तुम्हें बटन की वर्किंग समझ आई होगी टीवी पे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है।